हेलो प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए चौथा चैप्टर का प्रॉपर्टीज लाया। देखो, सारणी के किसी रॉ को कॉलम के प्रत्येक अवयव को उसके संगत कोफैक्टर से गुना कर जोड़ने पर इसका मान सारणी के मान के बराबर होता है। पहला प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों। दूसरा प्रॉपर्टीज है सारणी के किसी रॉ या कॉलम के प्रत्येक अवयव को दूसरे रॉ या कॉलम के संगत कोफैक्टर से गुना कर जोड़ने पर इसका मान शून्य होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, संगत के रॉ को संगत कॉलम में बदलने पर सारणी का मान कॉलम को संगत रॉ में बदलने पर सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं आता या मान में बदलाव नहीं आता। जैसे देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ एग्जाम्पल में देखो, एक सारणी के लिए यहाँ हल भी किए हुए हैं प्यारे बच्चों। देखो, आर के सापेक्ष विस्तार करने पर रॉ पहला रॉ को निकाले तो ऐसे छँट जाता है प्यारे बच्चों, ऐसे छँट जाता है। R3 और 2 3 है ना, लिख दिए पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है प्यारे बच्चों। समझ में आया? देखो चौथा प्रॉपर्टीज, सारणी के किसी रॉ या कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। अगर सारणी के ना किसी रॉ या कॉलम का प्रत्येक अवयव, जैसे देखो पहला रॉ है, पहला रॉ में सब शून्य है ना, तो इसका आंसर जो होगा ना प्यारे बच्चों शून्य होगा। अगर रहे ना किसी भी रॉ का प्रत्येक अवयव यानी किसी भी लाइन्स अगर शून्य रहे तो उसका आंसर शून्य हो जाता है प्यारे बच्चों। अब देखो पांचवा प्रॉपर्टीज, किसी सारणी के दो रॉ या कॉलम का समान हो तो इनका मान शून्य होगा। देखो, किसी सारणी के दो रॉ या कॉलम का मान समान हो ना तो इनका मान शून्य हो जाता है प्यारे बच्चों। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, यहाँ देखो एक है ना प्यारे बच्चों, एक अगर इसको हम आर के सापेक्ष जैसे इसको तोड़े ना वैसे अगर तोड़िएगा ना तो इसका भी आंसर 0 ही होगा। प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, समझ में आया? अब देखो पांचवा प्रॉपर्टीज, पांचवा तो हो ना गया, छठा प्रॉपर्टीज, छठा आवाज़ चलने लगा है। देखो, किसी सारणी के दो रॉ या कॉलम समान अनुपात में हो तो सारणी का मान शून्य होगा। देखो कैसे, किसी सारणी के दो रॉ या कॉलम बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों। देखो यहाँ देखो, पहला रॉ और तीसरा रॉ उल्टा है, इसको हम पलट सकते हैं। समझ में आया? समान है ना प्यारे बच्चों, समान है तो इसका जो आंसर होगा ना प्यारे बच्चों शून्य होगा। देखो आंसर भी निकाले हुए हैं, शून्य है ना। अब देखो सातवां प्रॉपर्टीज, सारणी के किसी रॉ या कॉलम के प्रत्येक अवयव को किसी अदिश राशि k से गुना करने पर सारणी का मान k गुना हो जाता है। अथवा में लिखे हैं दूसरा आंसर डिफिनेशन। देखो, सारणी के किसी रॉ या कॉलम का प्रत्येक अवयव किसी संख्या से गुना हो तो इसे बाहर किया जा सकता है। अगर कोई भी संख्या से गुना होगा ना प्यारे बच्चों, इसको बाहर किया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में हम बना दिए, देख लिए प्यारे बच्चों। अब देखो